ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संशप्तक वध पर्व सप्तदशोऽध्यायः। सुशर्मा आदि संशप्तक वीरों की प्रतिज्ञा तथा अर्जुन का युद्ध के लिए उनके निकट जाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, वे दोनों सेनाएं अपने शिविर में जाकर ठहर गईं। जो सैनिक जिस विभाग और जिस सैन्य दल में नियुक्त थे, उसी में यथा योग्य स्थान पर जाकर सब ओर ठहर गए। सेनाओं को युद्ध से लौटाकर द्रोणाचार्य मन ही मन अत्यंत दुखी हो दुर्योधन की ओर देखते हुए लज्जित होकर बोले, राजन, मैंने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन के रहते हुए संपूर्ण देवता भी युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकते हैं। तुम सब लोगों के प्रयत्न करने पर भी उस युद्ध स्थल में अर्जुन ने मेरे पूर्वोक्त कथन को सत्य कर दिखाया है। तुम मेरी बात पर संदेह न करना। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे लिए अजेय हैं। राजन, यदि किसी उपाय से श्वेतवाहन अर्जुन दूर हटा दिए जाएं, तो ये राजा युधिष्ठिर मेरे वश में आ जाएंगे। यदि कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरे स्थान में खींच ले जाए, तो वह कुंती कुमार उसे परास्त किए बिना किसी प्रकार नहीं लौट सकता। नरेश्वर, इस सूने अवसर में मैं धृष्टद्युम्न के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज युधिष्ठिर को अवश्य पकड़ लूंगा। अर्जुन से अलग रहने पर यदि पांडुनंदन युधिष्ठिर मुझे निकट आते देख युद्ध स्थल का परित्याग नहीं कर देंगे, तो तुम निश्चय समझो वे मेरी पकड़ में आ जाएंगे। महाराज, यदि अर्जुन के बिना 2 घड़ी भी युद्ध भूमि में खड़े रहे, तो मैं तुम्हारे लिए धर्मपुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर को आज उनके गणों सहित अवश्य पकड़ लाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। और यदि वे संग्राम से भाग जाते हैं, तो यह हमारी विजय से भी बढ़कर है। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर उस समय भाइयों सहित त्रिगर्त राज सुशर्मा ने इस प्रकार कहा, महाराज, गांडीवधारी अर्जुन ने हमेशा हम लोगों का अपमान किया है। यद्यपि हम सदा निरपराध रहे हैं, तो भी उनके द्वारा सर्वदा हमारे प्रति अपराध किया गया है। हम पृथक पृथक किए गए उन अपराधों को याद करके क्रोधाग्नि से दग्ध होते रहते हैं तथा रात में हमें कभी नींद नहीं आती है। अब हमारे सौभाग्य से अर्जुन स्वयं ही अस्त्र शस्त्र धारण करके आंखों के सामने आ गए हैं। इस दशा में हम मन ही मन जो कुछ करना चाहते थे, वह प्रतिशोधात्मक कार्य अवश्य करेंगे। उससे आपका तो प्रिय होगा ही, हम लोगों के सुयश की भी वृद्धि होगी। हम इन्हें युद्ध स्थल से बाहर खींच ले जाएंगे और मार डालेंगे। आज हम आपके सामने यह सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि यह भूमि या तो अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिगर्तों में से कोई इस भूतल पर नहीं रह जाएगा। मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। भरत नंदन, सुशर्मा के ऐसा कहने पर सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु तथा सत्यकर्मा नाम वाले उसके 5 भाइयों ने भी इसी प्रतिज्ञा को दोहराया। उनके साथ 10,000 रथियों की सेना भी थी। महाराज, ये लोग युद्ध के लिए शपथ खाकर लौटे थे। महाराज, ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रस्थलाधिपति पुरुष सिंह त्रिगर्त राज सुशर्मा 30,000 रथियों सहित मालव, टुंडिकेर, मावेलक, ललित,
मद्रक गण तथा 10,000 रथियों से युक्त अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए शपथ ग्रहण करने को गया। विभिन्न देशों से आए हुए 10,000 श्रेष्ठ महारथी भी वहां शपथ लेने के लिए उठकर गए। उन सब ने पृथक पृथक अग्निदेव की पूजा करके हवन किया तथा कुश के चीर और विचित्र कवच धारण कर लिए। कवच बांधकर कुश चीर धारण कर लेने के पश्चात उन्होंने अपने अंगों में घी लगाया और मौरवी नामक तृण विशेष की बनी हुई मेखला धारण की। वे सभी वीर पहले यज्ञ करके लाखों स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में बांट चुके थे। उन सब ने पूर्व काल में यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी पुत्रवान तथा पुण्य लोकों में जाने के अधिकारी थे। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया था। वे हर्ष पूर्वक युद्ध में अपने शरीर का त्याग करने को उद्यत थे और अपने आप को यश एवं विजय से संयुक्त करने जा रहे थे। ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठान आदि साधनों से जिन पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है, उन सब में वे उत्तम युद्ध के द्वारा ही शीघ्र पहुंचने की इच्छा रखते थे। ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करके उन्हें अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं, गौओं तथा वस्त्रों की दक्षिणा देकर परस्पर बातचीत करके उन्होंने वहां एकत्र हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षोल्लास पूर्वक निर्मल जल का स्पर्श करके अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर समीप आकर युद्ध का व्रत ले अग्नि के सामने ही दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा की। उन सभी ने समस्त प्राणियों के सुनते हुए अर्जुन का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की और उच्च स्वर से यह बात कही, यदि हम लोग अर्जुन को युद्ध में मारे बिना लौट आवें अथवा उनके बाणों से पीड़ित हो भय के कारण युद्ध से परांगमुख हो जाएं, तो हमें वे ही पापमय लोक प्राप्त हों जो व्रत का पालन न करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्य पीने वाले, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, राजा की दी हुई जीविका को छीन लेने वाले, शरणागत को त्याग करने वाले, याचक को मारने वाले, घर में आग लगाने वाले, गोवध करने वाले, दूसरों की बुराई में लगे रहने वाले, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, ऋतुकाल में भी मोहवश अपनी पत्नी के साथ समागम न करने वाले, श्राद्ध के दिन मैथुन करने वाले, अपनी जाति छिपाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, नपुंसक के साथ युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का संग करने वाले, ईश्वर और परलोक पर विश्वास न करने वाले, अग्नि, माता और पिता की सेवा का परित्याग करने वाले, खेती को पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने वाले, सूर्य की ओर मुंह करके मूत्र त्याग करने वाले तथा पाप परायण पुरुषों को प्राप्त होते हैं। यदि आज हम युद्ध में अर्जुन को मारकर लोक में असंभव माने जाने वाले कर्म को भी कर लेंगे, तो मनोवांछित पुण्य लोकों को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजन, ऐसा कहकर वे वीर संशप्तक गण उस समय अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध स्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हो गए। उन पुरुष सिंह संशप्तकों द्वारा ललकारे जाने पर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार अर्जुन तुरंत ही धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, मेरा यह निश्चित व्रत है कि यदि कोई मुझे युद्ध के लिए बुलाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये संशप्तक मुझे महायुद्ध में बुला रहे हैं। यह सुशर्मा अपने भाइयों के साथ आकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। अतः गणों सहित
इस सुशर्मा का वध करने के लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। पुरुष प्रवर, मैं शत्रुओं की यह ललकार नहीं सह सकता। आपसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि इन शत्रुओं को युद्ध में मारा गया ही समझिए। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, तात, द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं यह तो तुमने अच्छी तरह सुन ही लिया होगा। उनका वह संकल्प जैसे भी झूठा हो जाए वही तुम करो। महारथी वीर आचार्य द्रोण बलवान, शौर्य संपन्न और अस्त्र विद्या में निपुण हैं। उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है तथा वे मुझे पकड़कर दुर्योधन के पास ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, राजन, ये पांचाल राजकुमार सत्यजित आज युद्ध स्थल में आपकी रक्षा करेंगे। इनके जीते जी आचार्य अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। प्रभो, यदि पुरुष सिंह सत्यजित रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाएं, तो आप सब लोगों के साथ होने पर भी किसी तरह युद्ध भूमि में न ठहरिएगा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तब राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दे दी और उनको हृदय से लगा लिया। प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार देखा और आशीर्वाद दिया। तदनंतर बलवान कुंती कुमार अर्जुन राजा युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर त्रिगर्तों की ओर बढ़े, मानो भूखा सिंह अपनी भूख मिटाने के लिए मृगों के झुंड की ओर जा रहा हो। तब दुर्योधन की सेना बड़ी प्रसन्नता के साथ अर्जुन के बिना राजा युधिष्ठिर को कैद करने के लिए अत्यंत क्रोध पूर्वक प्रयत्न करने लगी। तत्पश्चात दोनों सेनाएं बड़े वेग से परस्पर भिड़ गईं, मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई गंगा और सरयू वेग पूर्वक आपस में मिल रही हों। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में अर्जुन की रण यात्रा विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशोऽध्यायः संशप्तक सेनाओं के साथ अर्जुन का युद्ध और सुधन्वा का वध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर संशप्तक योद्धा रथों द्वारा ही सेना का चंद्राकार व्यूह बनाकर समतल प्रदेश में प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। आर्य किरीटधारी अर्जुन को आते देख पुरुष सिंह संशप्तक हर्ष पूर्वक बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस सिंहनाद ने संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं तथा आकाश को व्याप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण लोक व्याप्त हो जाने से वहां दूसरी कोई प्रतिध्वनि नहीं होती थी। अर्जुन ने उन सब को अत्यंत हर्ष में भरा हुआ देख किंचित मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, देवकी नंदन, देखिए तो सही, ये त्रिगर्त देशीय सुशर्मा आदि सब भाई मृत्यु के निकट पहुंचे हुए हैं। आज युद्ध स्थल में जहां इन्हें रोना चाहिए वहां ये हर्ष से उछल रहे हैं। अथवा इसमें संदेह नहीं कि यह इन त्रिगर्तों के लिए हर्ष का ही अवसर है, क्योंकि ये उन परम उत्तम लोकों में जाएंगे जो दुष्ट मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। भगवान ऋषिकेश से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने युद्ध में त्रिगर्तों की व्यूहाकार खड़ी हुई सेना पर आक्रमण किया। उन्होंने स्वर्ण जटित देवदत्त नामक शंख लेकर उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए उसे बड़े वेग से बजाया। उस शंखनाद से भयभीत हो वह संशप्तक सेना युद्ध भूमि में लोहे की प्रतिमा के समान निश्चेष्ट खड़ी हो गई। भरत श्रेष्ठ, वह निश्चेष्ट हुई सेना ऐसी सुशोभित हुई मानो कुशल कलाकारों द्वारा चित्रपट में अंकित की गई हो। संपूर्ण आकाशों में फैले हुए उस शंखनाद ने समूची पृथ्वी और महासागर को भी प्रतिध्वनित कर दिया। उस ध्वनि से संपूर्ण सैनिकों के कान
बहरे हो गए। उनके घोड़े आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उनके कान और गर्दन स्तब्ध हो गए। चारों पैर अकड़ गए और वे मूत्र के साथ साथ रुधिर का भी त्याग करने लगे। थोड़ी देर में चेत होने पर संशप्तकों ने अपनी सेना को स्थिर किया और एक साथ ही पांडुपुत्र अर्जुन पर कंक पक्षी के पंख वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु पराक्रमी अर्जुन ने 15 शीघ्रगामी बाणों द्वारा उनके सहस्रों बाणों को अपने पास आने से पहले ही शीघ्रता पूर्वक काट डाला। तदनंतर संशप्तकों ने 10-10 तीखे बाणों से पुनः अर्जुन को बींध डाला। यह देख उन कुंती कुमार ने भी 3-3 बाणों से संशप्तकों को घायल कर दिया। राजन, फिर उनमें से एक एक योद्धा ने अर्जुन को 5-5 बाणों से बींध डाला और पराक्रमी अर्जुन ने भी 2-2 बाणों द्वारा उन सब को घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तत्पश्चात अत्यंत कुपित हो संशप्तकों ने पुनः श्री कृष्ण सहित अर्जुन को पैने बाणों द्वारा उसी प्रकार परिपूर्ण करना आरंभ किया जैसे मेघ वर्षा द्वारा सरोवर को पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात अर्जुन पर एक ही साथ हजारों बाण गिरे, मानो वन में फूले हुए वृक्ष पर भौरों के समूह आ गिरे हों। तदनंतर सुबाहु ने लोहे के बने हुए 30 बाणों द्वारा अर्जुन के किरीट में गहरा आघात किया। सोने के पंखों से युक्त सीधे जाने वाले वे बाण उनके किरीट में चारों ओर से धंस गए। उन बाणों द्वारा किरीटधारी अर्जुन की वैसी ही शोभा हुई जैसे स्वर्णमय मुकुट से मंडित भगवान सूर्य उदित एवं प्रकाशित हो रहे हो। तब पांडुनंदन अर्जुन ने भल्ल का प्रहार करके युद्ध में सुबाहु के दस्ताने को काट दिया और उसके ऊपर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देख सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधनवा और सुबाहु ने 10-10 बाणों से किरीटधारी अर्जुन को घायल कर दिया। फिर कपिध्वज अर्जुन ने भी पृथक पृथक बाण मारकर उन सब को घायल कर दिया। भल्लों द्वारा उनकी ध्वजाओं तथा सायकों को भी काट गिराया। सुधनवा का धनुष काटकर उसके घोड़ों को भी बाणों से मार डाला। फिर शिरस्त्राण सहित उसके मस्तक को भी काटकर धड़ से नीचे गिरा दिया। वीरवर सुधनवा के धराशायी हो जाने पर उसके अनुगामी सैनिक भयभीत हो गए। वे भय के मारे वहीं भाग गए जहां दुर्योधन की सेना थी। तब क्रोध में भरे हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने बाण समूहों की अविच्छिन्न वर्षा करके उस विशाल वाहिनी का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे सूर्य देव अपनी किरणों द्वारा महान अंधकार का नाश करते हैं। तदनंतर जब संशप्तकों की सारी सेना भागकर चारों ओर छिप गई और सव्यसाची अर्जुन अत्यंत क्रोध में भर गए, तब उन त्रिगर्त देशीय योद्धाओं के मन में भारी भय समा गया। अर्जुन के झुकी हुई गांठ वाले बाणों की मार खाकर वे सभी सैनिक वहां भयभीत मृगों की भांति मोहित हो गए। तब क्रोध में भरे हुए त्रिगर्त राज ने अपने उन महारथियों से कहा, शूरवीरों, भागने से कोई लाभ नहीं है, तुम भय न करो। सारी सेना के सामने भयंकर शपथ खाकर अब यदि दुर्योधन की सेना में आ जाओगे तो तुम सभी श्रेष्ठ महारथी क्या जवाब दोगे? हमें युद्ध में ऐसा कर्म करके किसी प्रकार संसार में उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। अतः तुम सब लोग लौट आओ। हमें यथाशक्ति एक साथ संगठित होकर युद्ध में डटे रहना चाहिए। राजन, त्रिगर्त राज के ऐसा कहने पर वे सभी वीर बारंबार गर्जना करने और एक दूसरे में हर्ष एवं उत्साह भरते हुए शंख बजाने लगे। तब वे समस्त संशप्तक गण
और नारायणी सेना के ग्वाले मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्ति का अवसर मानकर पुनः लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में सुधन्वा का वध विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशोऽध्यायः संशप्तक गणों के साथ अर्जुन का घोर युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, उन संशप्तक गणों को पुनः लौटा हुआ देख अर्जुन ने महात्मा श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, घोड़ों को इन संशप्तक गणों की ओर ही बढ़ाइए। मुझे ऐसा जान पड़ता है ये जीते जी रणभूमि का परित्याग नहीं करेंगे। आज आप मेरे अस्त्र, भुजाओं और धनुष का बल देखिए। क्रोध में भरे हुए पशुओं रुद्रदेव जैसे पशुओं यानी जगत के जीवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार मैं भी इन्हें मार गिराऊंगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन की मंगल कामना करते हुए उनका अभिनंदन किया और दुर्धर्ष वीर अर्जुन ने जहां जहां जाने की इच्छा की, वहीं वहीं उस रथ को पहुंचाया। रणभूमि में श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा जाता हुआ वह रथ उस समय आकाश में उड़ने वाले विमान के समान अत्यंत शोभा पा रहा था। राजन, पूर्व काल में देवताओं और असुरों के संग्राम में इंद्र का रथ जिस प्रकार चलता था, उसी प्रकार अर्जुन का रथ भी कभी आगे बढ़कर और कभी पीछे हटकर मंडलाकार गति से घूमने लगा। तब क्रोध में भरे हुए नारायणी सेना के गोपों ने हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर अर्जुन को अपने बाण समूहों से आच्छादित करते हुए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। भरत श्रेष्ठ, उन्होंने दो ही घड़ी में श्री कृष्ण सहित कुंती कुमार अर्जुन को युद्ध में अदृश्य कर दिया। तब अर्जुन ने कुपित होकर युद्ध में अपना द्विगुण पराक्रम प्रकट करते हुए गांडीव धनुष को सब ओर से पोंछकर उसे तुरंत हाथ में लिया। फिर पांडु कुमार ने भौहें टेढ़ी करके क्रोध को सूचित करने वाले अपने महान शंख देवदत्त को बजाया। तदनंतर अर्जुन ने शत्रु समूहों का नाश करने वाले त्वाष्ट्र नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उस अस्त्र से सहस्रों रूप पृथक पृथक प्रकट होने लगे। अपने ही समान आकृति वाले उन नाना रूपों से मोहित हो वे एक दूसरे को अर्जुन मानकर अपने तथा अपने ही सैनिकों पर प्रहार करने लगे। ये अर्जुन है, ये श्री कृष्ण है, ये दोनों अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार बोलते हुए वे मोहाच्छन्न हो युद्ध में एक दूसरे पर आघात करने लगे। उस दिव्यास्त्र से मोहित हो वे परस्पर के आघात से क्षीण होने लगे। उस रण क्षेत्र में समस्त योद्धा फूले हुए पलाश वृक्ष के समान शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात उस दिव्यास्त्र ने संशप्तकों के छोड़े हुए सहस्रों बाणों को भस्म करके बहुसंख्यक वीरों को यमलोक पहुंचा दिया। इसके बाद अर्जुन ने हंसकर ललित, मालव, मावेल्लक, त्रिगर्त तथा यौधेय सैनिकों को बाणों द्वारा गहरी पीड़ा पहुंचाई। वीर अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए क्षत्रिय गण काल से प्रेरित हो अर्जुन के ऊपर नाना प्रकार के बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस भयंकर बाण वर्षा से ढक जाने के कारण वहां न ध्वज दिखाई देता था, न रथ, न अर्जुन दृष्टिगोचर हो रहे थे, न भगवान श्री कृष्ण। उस समय हमने अपने लक्ष्य को मार लिया ऐसा समझकर वे एक दूसरे की ओर देखते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे और श्री कृष्ण तथा अर्जुन मारे गए ऐसा सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कपड़े हिलाने लगे। आर्य वे सहस्रों वीर वहां भेरी, मृदंग और शंख बजाने तथा भयानक सिंहनाद करने लगे। उस समय श्री कृष्ण पसीने पसीने हो गए
और खिन्न होकर अर्जुन से बोले, पार्थ, कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। शत्रुओं का नाश करने वाले वीर, क्या तुम जीवित हो? श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ वायव्यास्त्र का प्रयोग करके शत्रुओं द्वारा की हुई उस बाण वर्षा को नष्ट कर दिया। तदनंतर भगवान वायुदेव ने घोड़े, हाथी, रथ और आयुधों सहित संशप्तक समूहों को वहां से सूखे पत्तों के ढेर की भांति उड़ाना आरंभ किया। माननीय महाराज, वायु के द्वारा उड़ाए जाते हुए वे सैनिक समय समय पर वृक्षों से उड़ने वाले पक्षियों के समान शोभा पा रहे थे। उन सब को व्याकुल करके अर्जुन अपने पैने बाणों से शीघ्रता पूर्वक उनके 100-100 और 1000-1000 योद्धाओं का एक साथ संहार करने लगे। उन्होंने भल्लों द्वारा उनके सिर उड़ा दिए, आयुधों सहित भुजाएं काट डाली और हाथी की सूंड के समान मोटी जांघों को भी बाणों द्वारा पृथ्वी पर काट गिराया। धनंजय ने शत्रुओं को शरीर के अनेक अंगों से विहीन कर दिया। किन्हीं की पीठ काट ली तो किन्हीं के पैर उड़ा दिए। कितने ही सैनिक बाहु, पसली और नेत्रों से वंचित होकर व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने गंधर्व नगरों के समान प्रतीत होने वाले विधिवत सजे हुए रथों के अपने बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए और शत्रुओं को हाथी, घोड़े एवं रथों से वंचित कर दिए। वहां कहीं कहीं रथवर्ती ध्वजों के समूह ऊपर से कट जाने के कारण मुंडित तालवनों के समान प्रकाशित हो रहे थे। पताका, अंकुश और ध्वजों से विभूषित गजराज वहां इंद्र के वज्र से मारे हुए वृक्ष युक्त पर्वतों के समान ऊपर चढ़े हुए योद्धाओं सहित धराशायी हो गए। चामर, माला और कवचों से युक्त बहुत से घोड़े अर्जुन के बाणों से मारे जाकर सवारों सहित धरती पर पड़े थे। उनकी आंतें और आंखें बाहर निकल आई थी। पैदल सैनिकों के खड्ग एवं नखर कट कर गिरे हुए थे। कवच, दृष्टि और शक्तियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कवच कट जाने से अत्यंत दीन हो वे मर कर पृथ्वी पर पड़े थे। कितने ही वीर मारे गए थे और कितने ही मारे जा रहे थे। कुछ गिर गए थे और कुछ गिर रहे थे। कितने ही चक्कर काटते और आघात करते थे। इन सब के द्वारा वह युद्ध स्थल अत्यंत क्रूरतापूर्ण जान पड़ता था। रक्त की वर्षा से वहां की उड़ती हुई भारी धूल राशि शांत हो गई और सैकड़ों कबंधों यानी कि बिना सिर की लाशों से आच्छादित होने के कारण उस भूमि पर चलना कठिन हो गया। रण क्षेत्र में अर्जुन का वह भयंकर एवं बीभत्स रथ प्रलय काल में पशुओं यानी जगत के जीवों का संहार करने वाले रुद्र देव के क्रीड़ा स्थल सा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए रथ और हाथी व्याकुल होकर उन्हीं की ओर मुंह करके प्राण त्याग करने के कारण इंद्रलोक के अतिथि हो गए। भरत श्रेष्ठ, वहां मारे गए महारथियों से आच्छादित हुई वह सारी भूमि सब ओर से प्रेतों द्वारा घिरी हुई सी जान पड़ती थी। जब इधर सव्यसाची अर्जुन उस युद्ध में भली प्रकार लगे हुए थे, उसी समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। व्यूह रचना पूर्वक प्रहार करने में कुशल योद्धाओं ने युधिष्ठिर को पकड़ने की इच्छा से तुरंत ही उन पर चढ़ाई कर दी। वह युद्ध बड़ा भयानक हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में अर्जुन संशप्तक युद्ध विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। विंशोऽध्यायः द्रोणाचार्य के द्वारा गरुड़ व्यूह का निर्माण, युधिष्ठिर का भय, धृष्टद्युम्न का आश्वासन, धृष्टद्युम्न और दुर्मुख का युद्ध तथा संकुल युद्ध में गज सेना का संहार। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजेंद्र, महारथी द्रोणाचार्य ने
वह रात बिताकर दुर्योधन से बहुत कुछ बातें कहीं और संशप्तकों के साथ अर्जुन के युद्ध का योग लगा दिया। भरत श्रेष्ठ, फिर संशप्तकों का वध करने के लिए अर्जुन जब दूर निकल गए, तब सेना की व्यूह रचना करके धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोणाचार्य ने पांडवों की विशाल सेना पर आक्रमण किया। द्रोणाचार्य के बनाए हुए गरुड़ व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना का मंडलार्ध व्यूह बनाया। गरुड़ व्यूह में गरुड़ के मुंह के स्थान पर महारथी द्रोणाचार्य खड़े थे। शिरोभाग में भाइयों तथा अनुगामी सैनिकों सहित राजा दुर्योधन उपस्थित हुआ। बाण चलाने वालों में श्रेष्ठ कृपाचार्य और कृतवर्मा उस व्यूह की आंख के स्थान में स्थित हुए। भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, पराक्रमी करकाश, कलिंग, सिंहल, पूर्व दिशा के सैनिक, शूर आभीर गण, दाशेरक गण, शक, यवन, काम्बोज, शूरसेन, दरद, मद्र, केकय तथा हंसपथ नाम वाले देशों के निवासी शूरवीर एवं हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिकों के समूह उत्तम कवच धारण करके उस गरुड़ के ग्रीवा भाग में खड़े थे। भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त तथा बालीक ये वीरगण अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह के दाहिने पार्श्व में स्थित थे। अवंती के विंद और अनुविंद तथा काम्बोज राज सुदक्षिण ये बाएं पार्श्व का आश्रय लेकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के आगे खड़े हुए। पृष्ठभाग में कलिंग, अंबष्ठ, मगध, पौंड्र, मद्रक, गंधार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और वसाती आदि देशों के वीर थे। पुच्छ भाग में अपने पुत्र, जाति भाई तथा कुटुंब के बंधु बांधवों सहित भिन्न भिन्न देशों की विशाल सेना साथ लिए विकर तनपुत्र कर्ण खड़ा था। राजन, उस व्यूह के हृदय स्थान में जयद्रथ, भीमरथ, संपाति, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृषक्राथ तथा महाबली निषद राज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे। ये सब के सब ब्रह्मलोक की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर लड़ने वाले तथा युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। इस प्रकार पैदल, अश्वारोही, गजारोही तथा रथियों द्वारा आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह व्यूह वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान दिखाई देता था। उसके पक्ष और प्रपक्ष भागों से युद्ध की इच्छा रखने वाले योद्धा उसी प्रकार निकलने लगे जैसे वर्षा काल में विद्युत से प्रकाशित गरजते हुए मेघ संपूर्ण संपूर्ण दिशाओं से प्रकट होने लगते हैं। राजन, उस व्यूह के मध्य भाग में विधि पूर्वक सजाए हुए हाथी पर आरूढ़ हो प्राग ज्योतिषपुर के राजा भगदत्त उदयाचल पर प्रकाशित होने वाले सूर्य देव के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, सेवकों ने राजा भगदत्त के ऊपर मुक्ता मालाओं से अलंकृत श्वेत छत्र लगा रखा था। उनका वह छत्र कृत्तिका नक्षत्र के योग से युक्त पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति शोभा दे रहा था। राजा का काली कज्जल राशि के समान मगांध गजराज अपने मस्तक की मद वर्षा के कारण महान मेघों की अतिवृष्टि से आर्द्र हुए विशाल पर्वत के समान शोभा पा रहा था। जैसे इंद्र देवगणों से घिरकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार भांति भांति के आयुधों और आभूषणों से विभूषित वीर एवं बहुसंख्यक पर्वतीय नृपतियों से घिरे हुए भगदत्त की बड़ी शोभा हो रही थी। राजा युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के रचे हुए उस अलौकिक तथा शत्रुओं के लिए अजेय व्यूह को देखकर युद्ध स्थल में धृष्टद्युम्न से इस प्रकार कहा,
कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों पर चलने वाले वीर, आज तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे मैं उस ब्राह्मण के वश में न होऊं। धृष्टद्युम्न उवाच। धृष्टद्युम्न बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, आप उनके वश में नहीं होंगे। आज मैं सेवकों सहित द्रोणाचार्य को रोकूंगा। कुरुनंदन, मेरे जीते जी आपको किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। द्रोणाचार्य रण क्षेत्र में मुझे किसी प्रकार जीत नहीं सकते। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, ऐसा कहकर कबूतर के समान रंग वाले घोड़े रखने वाले महाबली द्रुपद पुत्र ने बाणों का जाल सा बिछाते हुए स्वयं द्रोणाचार्य पर धावा किया। जिसका दर्शन अनिष्ट का सूचक था, उस धृष्टद्युम्न को सामने खड़ा देख द्रोणाचार्य क्षण भर में अत्यंत अप्रसन्न और उदास हो गए। महाराज, वह द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पैदा हुआ था, इसलिए उसे देखकर मर्त्य भाव का आश्रय ले द्रोणाचार्य मोहित हो गए। राजन, शत्रुओं का संहार करने वाले आपके पुत्र दुर्मुख ने द्रोणाचार्य को उदास देख धृष्टद्युम्न को आगे बढ़ने से रोक दिया। वह द्रोणाचार्य का प्रिय करना चाहता था। भरत नंदन, उस समय शूरवीर धृष्टद्युम्न तथा दुर्मुख में तुमुल युद्ध होने लगा। धीरे धीरे उसने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लिया। धृष्टद्युम्न ने शीघ्र ही अपने बाणों के जाल से दुर्मुख को आच्छादित करके महान बाण समूह द्वारा द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। द्रोणाचार्य को रोका गया देख आपका पुत्र अत्यंत प्रयत्न करके नाना प्रकार के बाण समूहों द्वारा धृष्टद्युम्न को मोहित करने लगा। वे दोनों पांचाल राजकुमार और कुरुकुल के प्रधान वीर जब युद्ध में पूर्णतः आसक्त हो रहे थे, उसी समय द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की सेना को अपनी बाण वर्षा द्वारा अनेक प्रकार से तहस नहस कर डाला। जैसे वायु के वेग से बादल सब ओर से फट जाते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर की सेनाएं भी कहीं कहीं से छिन्न भिन्न हो गईं। राजन, 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोहर लगा, परंतु आगे चलकर उनमें पागलों की तरह मर्यादा शून्य मार काट होने लगी। नरेश्वर, उस समय वहां आपस में अपने पराये की पहचान नहीं हो पाती थी। केवल अनुमान अथवा नाम बताने से ही शत्रु मित्र का विचार करके युद्ध हो रहा था। उन वीरों के मुकुटों, हारों, आभूषणों तथा कवचों में सूर्य के समान प्रभामयी रश्मियां प्रकाशित हो रही थी। उस युद्ध स्थल में फहराती हुई पताकाओं से युक्त रथों, हाथियों और घोड़ों का रूप बक पंक्तियों से चितकबरे प्रतीत होने वाले मेघों के समान दिखाई देता था। पैदल पैदलों को मार रहे थे, प्रचंड घोड़े घोड़ों का संहार कर रहे थे, रथी रथियों का वध करते थे और हाथी बड़े बड़े हाथियों को चोट पहुंचा रहे थे। जिनके ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थी, उन गजराजों का शत्रु पक्ष के बड़े बड़े हाथियों के साथ क्षण भर में अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ गया। वे एक दूसरे से अपने शरीरों को सटाकर आपस में खींचातानी करते थे। दांतों से दांतों पर टक्कर लगने से धूम सहित आग सी उठने लगती थी। उन हाथियों की पीठ पर फहराती हुई पताकाएं वहां से टूट टूट कर गिरने लगीं। उनके दांतों के आपस में टकराने से आग प्रकट होने लगी। इससे वे आकाश में छाए हुए बिजली सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। कोई हाथी दूसरे योद्धाओं को उठाकर फेंकते थे, कोई गरज रहे थे और कुछ हाथी मरकर धराशायी हो रहे थे। उनकी लाशों से आच्छादित हुई भूमि शरद ऋतु के आरंभ में मेघों से आच्छादित आकाश के समान प्रतीत होती थी। बाण, तोमर तथा रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से मारे जाते हुए
गजराजों का चीत्कार प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। कुछ बड़े हाथी तोमरों की मार से घायल हो रहे थे, कुछ बाणों की चोट से क्षत विक्षत हो अत्यंत भयभीत हो गए थे, और कुछ संपूर्ण हाथियों के शब्द का अनुसरण करते हुए उन्हीं की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ हाथी वहां हाथियों द्वारा दांतों से घायल किए जाने पर उत्पात काल के मेघों के समान भयंकर आर्तनाद कर रहे थे। कितने ही हाथी शत्रु पक्ष के श्रेष्ठ हाथियों द्वारा घायल हो युद्ध भूमि से विमुख कर दिए गए थे। वे पुनः महावतों द्वारा उत्तम अंकुशों से हाके जाने पर अपनी ही सेना को रौंदते हुए पुनः लौट आए। महावतों ने बाणों और तोमरों से महावतों को भी घायल कर दिया था, अतः वे हाथियों से पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके आयुध एवं अंकुश हाथों से छूटकर इधर उधर जा गिरे। कितने ही गजराज मनुष्यों से शून्य हो इधर उधर चीत्कार करते हुए फिर रहे थे। वे एक दूसरे की सेना में घुसकर फटे हुए बादलों के समान छिन्न भिन्न हो धरती पर गिर पड़े। कितने ही बड़े बड़े हाथी अपनी पीठ पर मरकर गिरे हुए आयुध शून्य सवारों को ढोते हुए अकेले विचरने वाले गजराजों के समान संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगा रहे थे। उस समय बहुत से हाथी उस युद्ध स्थल में तोमर रिष्टि तथा फरसों की मार खाकर घायल हो आर्तनाद करके धरती पर गिर जाते थे। उनके पर्वताकार शरीरों के गिरने से सब ओर से आहत हुई भूमि सहसा कांपने और आर्तनाद करने लगी। वहां मारे जाकर पताकाओं तथा गजारोहियों सहित सब ओर गिरे हुए हाथियों से आच्छादित हुई वह भूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो इधर उधर बिखरे हुए पर्वत खंडों से व्याप्त हो रही हो। उस रण क्षेत्र में कितने ही रथियों ने अपने भल्लों द्वारा हाथी पर बैठे हुए महावतों की छाती छेद कर उन्हें सहसा मार गिराया। उन महावतों के अंकुश और तोमर इधर उधर बिखर गए थे। कितने ही हाथी नाराजों से घायल हो क्रौंच पक्षी की भांति चिंगाड़ रहे थे और अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को भी रौंदते हुए दसों दिशाओं में भाग रहे थे। राजन, हाथी घोड़े तथा रथ योद्धाओं की लाशों से ढकी हुई वहां की भूमि पर रक्त और मांस की कीच जम गई थी। कितने ही हाथियों ने अपने दांतों के अग्रभाग से पहिए वाले तथा बिना पहिए वाले बड़े बड़े रथों को रथियों सहित चकनाचूर करके अपनी सूंडों से उछाल कर फेंक दिया। रथियों से रहित रथ, सवारों से शून्य घोड़े और जिनके सवार मार डाले गए हैं ऐसे हाथी भय से व्याकुल हो संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे थे। वहां पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं होता था। मनुष्यों के पैर रक्त की कीच में टखनों तक धंस जाते थे। उस समय वे दहकते हुए दावानल से घिरे हुए बड़े बड़े वृक्षों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं के वस्त्र, कवच, ध्वज और पताकाएं रक्त से सींच उठी थीं। वहां सब कुछ रक्त से रंग कर लाल ही लाल दिखाई देता था। रणभूमि में गिरे हुए घोड़ों, रथों और पैदलों के समुदाय बारंबार आते जाते रथों के पहियों से कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। वह सेना का समुद्र, हाथियों के समूह रूपी महान वेग, मरे हुए मनुष्य रूपी सेवार तथा रथ समूह रूपी भयंकर भंवरों के कारण अद्भुत शोभा पा रहा था। विजय रूपी धन की इच्छा रखने वाले योद्धा रूपी व्यापारी वाहन रूपी बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा उस सैन्य समुद्र में उतरकर डूबते हुए भी प्राणों का मोह नहीं करते थे। वहां समस्त योद्धाओं पर बाणों की वर्षा हो रही थी। कहीं उनके चिन्ह लुप्त नहीं थे। उनमें से कोई भी योद्धा अपनी ध्वज आदि चिन्हों के नष्ट हो जाने पर भी
मोह को नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब अत्यंत भयंकर घोर युद्ध चल रहा था, उस समय शत्रुओं को मोहित करके द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। एकविंशोऽध्यायः। द्रोणाचार्य के द्वारा सत्यजित, शतानीक, दृढ़सेन, क्षेम, वसुदान तथा पांचाल राजकुमार आदि का वध और पांडव सेना की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर युधिष्ठिर ने द्रोण को अपने समीप आया देख एक निर्भय वीर की भांति बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके उन्हें रोक दिया। उस समय युधिष्ठिर की सेना में महान कोलाहल मच गया, जैसे विशाल सिंह हाथियों के यूथपतियों को पकड़ना चाहता हो। उसी प्रकार द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को अपने काबू में करना चाहते थे। यह देख सत्य पराक्रमी शूरवीर सत्यजित युधिष्ठिर की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य पर टूट पड़ा। फिर तो आचार्य और पांचाल राजकुमार दोनों महाबली वीर इंद्र और बलि की भांति उस सेना को विक्षुब्ध करते हुए आपस में जूझने लगे। सत्य पराक्रमी महाधनुर्धर सत्यजित ने अपने उत्तम अस्त्र का प्रदर्शन करते हुए तेज धार वाले एक बाण से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर उनके सारथी पर सर्प विष एवं यमराज के समान भयंकर 5 बाणों का प्रहार किया। उन बाणों की चोट से द्रोणाचार्य का सारथी मूर्छित हो गया। इसके बाद सत्यजित ने सहसा 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा उनके घोड़ों को बींध डाला और कुपित होकर दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शत्रुसूदन सत्यजित ने अत्यंत कुपित हो सेना के प्रमुख भाग में मंडलाकार विचरते हुए अपने बाण द्वारा द्रोणाचार्य के ध्वज को भी काट डाला। तब शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में उसका वह पराक्रम देख मन ही मन समयोचित कर्तव्य का चिंतन किया। तदनंतर आचार्य ने सत्यजित के बाण सहित धनुष को काटकर मर्म स्थलों को विदीर्ण करने वाले 10 पैने बाणों द्वारा उसे शीघ्र ही घायल कर दिया। राजन, धनुष कट जाने पर प्रतापी वीर सत्यजित ने शीघ्र ही दूसरा धनुष लेकर कंक की पाख से युक्त 30 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को गहरी चोट पहुंचाई। उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य को सत्यजित के बाणों का ग्रास बनते देख पांचाल वीर वृक ने भी सैकड़ों पैने बाण मारकर द्रोणाचार्य को अत्यंत पीड़ित किया। राजन, महारथी द्रोणाचार्य को समर भूमि में बाणों द्वारा आच्छादित होते देख समस्त पांडव सैनिक गर्जने और वस्त्र हिलाने लगे। नरेश्वर, बलवान वृक ने अत्यंत कुपित होकर द्रोणाचार्य की छाती में 60 बाण मारे। वह अद्भुत सी बात थी। इस प्रकार बाण वर्षा से आच्छादित होने पर महान वेगशाली महारथी द्रोण ने क्रोध से आंखें फाड़कर देखते हुए अपना विशेष वेग प्रकट किया। आचार्य द्रोण ने सत्यजित और वृक दोनों के धनुष काटकर 6 बाणों द्वारा उन्होंने सारथी और घोड़ों सहित वृक को मार डाला। इतने ही में अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष लेकर सत्यजित ने अपने बाणों द्वारा घोड़े, सारथी और ध्वज सहित द्रोणाचार्य को बींध डाला। संग्राम में पांचाल राजकुमार सत्यजित से पीड़ित होकर द्रोणाचार्य उसके पराक्रम को न सह सके, इसलिए तुरंत ही उसके विनाश के लिए उन्होंने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। द्रोण ने सत्यजित के घोड़ों, ध्वज, धनुष की मुष्टि तथा दोनों पार्श्व रक्षकों पर सहस्रों बाणों की वर्षा की।
इस प्रकार बारंबार धनुषों के काटे जाने पर भी उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता पांचाल वीर सत्यजित लाल घोड़ों वाले द्रोणाचार्य से युद्ध करता ही रहा। उस महासमर में सत्यजित को प्रचंड होते देख द्रोणाचार्य ने अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा उस महामनस्वी वीर का मस्तक काट डाला। उस महाबली महारथी पांचाल वीर के मारे जाने पर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य से अत्यंत भयभीत हो गए और वेगशाली घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा युद्ध स्थल से दूर चले गए। उस समय युधिष्ठिर की रक्षा के लिए पांचाल, केकय, मत्स्य, चेदी, कारुष और कोसल देशों के योद्धा द्रोणाचार्य को देखते ही उन पर टूट पड़े। तब शत्रु समूहों का नाश करने वाले द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन समस्त सैनिकों का उसी प्रकार संहार कर डाला जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है। उन समस्त सैनिकों को बार बार बाणों की आग से दग्ध करते देख विराट के छोटे भाई शतानीक द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। उन्होंने कारीगर के द्वारा स्वच्छ किए हुए सूर्य की किरणों के समान चमकीले 6 बाणों द्वारा सारथी और घोड़ों सहित द्रोणाचार्य को घायल करके बड़े जोर से गर्जना की। तत्पश्चात दुष्कर पराक्रम करने की इच्छा से क्रूरतापूर्ण कर्म करने के लिए तत्पर हो उन्होंने महारथी द्रोणाचार्य पर 100 बाणों की वर्षा की। तब द्रोणाचार्य ने वहां गर्जना करते हुए शतानीक के कुंडल सहित मस्तक को क्षुर नामक बाण द्वारा तुरंत ही धड़ से काट गिराया। यह देख मत्स्य देश के सैनिक भाग खड़े हुए। इस प्रकार भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने मत्स्य देशीय योद्धाओं को जीतकर चेदी, करुष, केकय, पांचाल, सृंजय तथा पांडव सैनिकों को बारंबार परास्त किया। जैसे प्रज्वलित अग्नि सारे वन को जला देती है, उसी प्रकार क्रोध में भरकर शत्रु की सेनाओं को दग्ध करते हुए सुवर्ण में रथ वाले वीर द्रोणाचार्य को देखकर सृंजय वंशी क्षत्रिय कांपने लगे। उत्तम धनुष लेकर शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने और शत्रुओं का वध करने वाले द्रोणाचार्य की प्रत्यंचा का शब्द संपूर्ण दिशाओं में सुनाई पड़ता था। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर सायक हाथियों, घोड़ों, पैदलों, रथियों और गजारोहियों को मथे डालते थे। जैसे हेमंत ऋतु के अंत में अत्यंत गर्जना करता हुआ वायु युक्त मेघ पत्थरों की वर्षा करता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य शत्रुओं को भयभीत करते हुए उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। बलवान, शूरवीर, महाधनुर्धर और मित्रों को अभय प्रदान करने वाले द्रोणाचार्य सारी सेना में हलचल मचाते हुए संपूर्ण दिशाओं में विचर रहे थे। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, उसी प्रकार अमित तेजस्वी द्रोणाचार्य के सुवर्ण भूषित धनुष को हम संपूर्ण दिशाओं में चमकता हुआ देखते थे। भरत नंदन, युद्ध में तीव्र वेग से विचरते हुए आचार्य के ध्वज में जो वेदी का चिन्ह बना हुआ है, वह हमें हिमालय के शिखर की भांति शोभायमान दिखाई देता था। जैसे देव दानव वंदित भगवान विष्णु दैत्यों की सेना में भयानक संहार मचाते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में भारी मार काट मचा रखी थी। उन शौर्य संपन्न, सत्यवादी, विद्वान, बलवान और सत्य पराक्रमी महानुभाव द्रोण ने उस युद्ध स्थल में रक्त की भयंकर नदी बहा दी, जो प्रलय काल की जल राशि के समान जान पड़ती थी। वह नदी भीरू पुरुषों को भयभीत करने वाली थी। उसमें कवच लहरें और ध्वजाएं भंवरें थी। वह मनुष्य रूपी तटों को गिरा रही थी। हाथी और घोड़े उसके भीतर बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। तलवारें मछलियां थी। उसे पार करना अत्यंत कठिन था। वीरों की हड्डियां बालू और कंकड़ की सी जान पड़ती थी। वह देखने में
बड़ी भयानक थी। ढोल और नगाड़े उसके भीतर कछुए से प्रतीत होते थे। ढाल और कवच उसमें डोंगियों के समान तैर रहे थे। वह घोर नदी केश रूपी सेवार और घास से युक्त थी। बाण ही उसके प्रवाह थे। धनुष स्रोत के समान प्रतीत होते थे। कटी हुई भुजाएं पानी के सर्पों के समान वहां भरी हुई थी। वह रणभूमि के भीतर तीव्र वेग से प्रवाहित हो रही थी। कौरव और संजय दोनों को वह नदी बहाए लिए जाती थी। मनुष्यों के मस्तक उसमें प्रस्तर खंड का भ्रम उत्पन्न करते थे। शक्तियां मीन के समान थी। गदाएं नाक थीं। उष्णीश वस्त्र यानी कि पगड़ी फेन के तुल्य चमक रहे थे। बिखरी हुई आंतें सर्पाकार प्रतीत होती थीं। वीरों का अपहरण करने वाली वह उग्र नदी मांस तथा रक्त रूपी कीचड़ से भरी थी। हाथी उसके भीतर ग्राह थे। ध्वजाएं वृक्ष के तुल्य थीं। वह नदी क्षत्रियों को अपने भीतर डुबाने वाली थी। वहां क्रूरता छा रही थी। शरीर लाशें ही उसमें उतरने के लिए घाट थे। योद्धागण मगर जैसे जान पड़ते थे। उसको पार करना बहुत कठिन था। वह नदी लोगों को यमलोक में ले जाने वाली थी। मांसाहारी जंतु उसके आसपास डेरा डाले हुए थे। वहां कुत्ते और सियारों के झुंड जुटे हुए थे। उसके सब ओर महाभयंकर मांसभक्षी पिशाच निवास करते थे। समस्त सेनाओं को दग्ध करने वाले यमराज के समान भयंकर उदार महारथी द्रोणाचार्य पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर आदि सब वीर सब ओर से टूट पड़े। उन सभी शूरवीरों ने एक साथ आकर द्रोणाचार्य को सब ओर से उसी प्रकार घेर लिया जैसे जगत को तपाने वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों से घिरे रहते हैं। आपकी सेना के राजा और राजकुमारों ने अस्त्र शस्त्र लेकर उन शौर्य संपन्न महाधनुर्धर द्रोणाचार्य को उनकी रक्षा के लिए सब ओर से घेर रखा था। उस समय शिखंडी ने झुकी हुई गांठ वाले 5 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को बींध डाला। तत्पश्चात क्षत्रवर्मा ने 20, वसुदान ने 5, उत्तमौजा ने 3, क्षत्रदेव ने 7, सात्यकी ने 100, युधामन्यु ने 8, युधिष्ठिर ने 12 बाणों द्वारा युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। धृष्टद्युम्न ने 10 और चेकितान ने उन्हें 3 बाण मारे। तदनंतर सत्य प्रतिज्ञ द्रोण ने मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति रथ सेना को लांघ कर दृढ़ सेना को मार गिराया। फिर निर्भय से प्रहार करते हुए राजा क्षेम के पास पहुंचकर उन्होंने उन्हें 9 बाणों से बींध डाला। उन बाणों से मारे जाकर वे रथ से नीचे गिर पड़े। यद्यपि वे शत्रु सेना के भीतर घुसकर संपूर्ण दिशाओं में विचर रहे थे, तथापि वे ही दूसरों के रक्षक थे। स्वयं किसी प्रकार किसी के रक्षणीय नहीं हुए। उन्होंने शिखंडी को 12 और उत्तमौजा को 20 बाणों से घायल करके वसुदान को एक ही भल्ल से मारकर यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात क्षत्रवर्मा को 80 और सुदक्षिण को 26 बाणों से आहत करके क्षत्रदेव को भल्ल से घायल कर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। युधामन्यु को 64 तथा सात्यकी को 30 बाणों से घायल करके सुवर्णमय रथ वाले द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। तब राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर गुरु के निकट से तीव्रगामी अश्वों द्वारा शीघ्र ही दूर चले गए और पांचाल देश का एक राजकुमार द्रोण का सामना करने के लिए आगे बढ़ आया। परंतु द्रोण ने धनुष घोड़े और सारथी सहित उसे क्षत विक्षत कर दिया। उनके द्वारा मारा गया वह राजकुमार आकाश से उल्का की भांति रथ से भूमि पर गिर पड़ा।
पांचालों का यश बढ़ाने वाले उस राजकुमार के मारे जाने पर वहां द्रोण को मार डालो, द्रोण को मार डालो, इस प्रकार महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांचाल, मत्स्य, केकय, सृंजय और पांडव योद्धाओं को बलवान द्रोणाचार्य ने क्षोभ में डाल दिया। कौरवों से घिरे हुए द्रोणाचार्य ने युद्ध में सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृद्धक्षेम के पुत्र चित्रसेन कुमार, सेना बिंदु तथा सुवर्चा, इन सब को तथा अन्य बहुत से विभिन्न देशों के राजाओं को परास्त कर दिया। महाराज, आपके पुत्रों ने उस महासमर में विजय प्राप्त करके सब ओर भागते हुए पांडव योद्धाओं को मारना आरंभ किया। भरत नंदन, इंद्र के द्वारा मारे जाने वाले दानवों की भांति महामना द्रोण की मार खाकर पांचाल, केकय और मत्स्य देश के सैनिक कांपने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में द्रोणाचार्य का युद्ध विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशोऽध्यायः। द्रोण के युद्ध के विषय में दुर्योधन और कर्ण का संवाद। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, द्रोणाचार्य ने उस महासमर में जब पांडवों तथा समस्त पांचालों को मार भगाया, तब क्षत्रियों के लिए यश का विस्तार करने वाली, कायरों द्वारा न अपनाई जाने वाली और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सेवित युद्ध विषयक उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर क्या कोई दूसरा वीर भी उनके सामने आया? वही वीरों में उन्नतिशील और शौर्य संपन्न है, जो सैनिकों के भाग जाने पर स्वयं युद्ध क्षेत्र में लौट कर आ जाए। अहो, क्या उस समय द्रोणाचार्य को डटा हुआ देखकर पांडवों में कोई भी वीर पुरुष नहीं था जो द्रोणाचार्य का सामना कर सके? जम्भाई लेते हुए व्याघ्र तथा तथा मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति पराक्रमी, युद्ध में प्राणों का विसर्जन करने के लिए उद्यत, कवच आदि से सुसज्जित, विचित्र रीति से युद्ध करने वाले, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले, कृतघ्न, सत्यपरायण, दुर्योधन के हितैषी तथा शूरवीर, भरद्वाज नंदन महाधनुर्धर पुरुष सिंह द्रोणाचार्य को युद्ध में डटा हुआ देख किन शूर वीरों ने लौटकर उनका सामना किया? संजय, यह वृत्तांत मुझसे कहो। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, कौरवों ने देखा कि पांचाल, पांडव, मत्स्य, सृंजय, चेदी और केकय देशीय योद्धा युद्ध में द्रोणाचार्य के बाणों से पीड़ित हो विचलित हो उठे हैं, तथा जैसे समुद्र की महान जल राशि बहुत से नावों को बहा ले जाती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य के धनुष से छूटकर शीघ्र ही प्राण हर लेने वाले बाण समुदाय ने पांडव सैनिकों को मार भगाया है। तब वे सिंहनाद एवं नाना प्रकार के रणवाद्यों का गंभीर घोष करते हुए शत्रुओं के रथारोहियों, हाथी सवारों तथा पैदल सैनिकों को सब ओर से रोकने लगे। सेना के बीच में खड़े हो स्वजनों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने पांडव सैनिकों की ओर देखते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर कर्ण से हंसते हुए से कहा। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, राधानंदन, देखो, सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले द्रोणाचार्य के बाणों से ये पांचाल सैनिक उसी प्रकार पीड़ित हो रहे हैं जैसे सिंह वनवासी मृगों को त्रस्त कर देता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये फिर कभी युद्ध की इच्छा नहीं करेंगे। जैसे वायु बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देती है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने युद्ध से इनके पांव उखाड़ दिए हैं। महामना द्रोण के सुवर्ण में पंख युक्त बाणों द्वारा पीड़ित होकर ये इधर उधर चक्कर काटते हुए एक ही मार्ग से नहीं भाग रहे हैं। कौरव सैनिकों तथा महामना द्रोण ने इनकी गति रोक दी है। जैसे दावानल से हाथी घिर जाते हैं,
उसी प्रकार ये तथा अन्य पांडव योद्धा कौरवों से घिर गए हैं। भ्रमरों के समान द्रोण के पैने बाणों से घायल होकर ये रणभूमि से पलायन करते हुए एक दूसरे की आड़ में छिप रहे हैं। यह महाक्रोधी भीमसेन पांडव तथा संजयों से रहित हो मेरे योद्धाओं से घिर गया है। कर्ण, इस अवस्था में भीमसेन मुझे आनंदित सा कर रहा है। निश्चय ही आज जीवन और राज्य से निराश हो यह दुर्बुद्धि पांडु कुमार सारे संसार को द्रोणमय ही देख रहा होगा। कर्ण उवाच। कर्ण बोला, राजन, यह महाबाहु भीमसेन जीते जी कभी युद्ध नहीं छोड़ सकता है। पुरुष सिंह, तुम्हारे सैनिक जो ये सिंहनाद कर रहे हैं, इन्हें भीमसेन कभी नहीं सहेगा। पांडव शूरवीर, बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। ये रणभूमि से कभी भाग नहीं सकते हैं, मेरा यही विश्वास है। मैं ऐसा मानता हूं कि पांडव तुम्हारे द्वारा दिए हुए विष, अग्निदाह और द्यूत के क्लेशों तथा वनवास को याद करके कभी युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। अमित तेजस्वी महाबाहु कुंती पुत्र वृकोदर इधर की ओर लौटे हैं। वे बड़े बड़े उदार महारथियों को चुन चुन कर मारेंगे। वे खड्ग, धनुष, शक्ति, घोड़े, हाथी, मनुष्य एवं रथों द्वारा और लोहे के डंडे से समूह के समूह सैनिकों का संहार कर डालेंगे। देखो, भीमसेन के पीछे सात्यकी आदि महारथी तथा पांचाल, केकय, मत्स्य और विशेषतः पांडव योद्धा भी आ रहे हैं। क्रोध में भरे हुए भीमसेन से प्रेरित हो वे शूरवीर, बलवान, पराक्रमी महारथी सैनिक हमारे सैनिकों को मारते आ रहे हैं। वे कुरुश्रेष्ठ पांडव भीमसेन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य को सब ओर से उसी प्रकार घेर रहे हैं जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं। राजन, पांडवों के सहायक बंधु श्री कृष्ण हैं। वे उन्हें युद्ध विषयक कर्तव्य का निर्देश किया करते हैं। वे लज्जाशील, शत्रुओं को मारने की कला में निपुण तथा पवित्र लक्षणों से युक्त हैं। रणभूमि में बहुत से भूपाल उनके वश में आ चुके हैं। अतः भगवान नारायण जिनके अगुआ हैं, उन पांडवों की तुम अवहेलना न करो। ये सब एक रास्ते पर चल रहे हैं। यदि व्रत और नियम का पालन करने वाले द्रोणाचार्य की रक्षा न की गई तो ये उन्हें उसी प्रकार पीड़ा देंगे जैसे मरने की इच्छा वाले पतंग दीपक को बुझा देने की चेष्टा करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे पांडव योद्धा अस्त्र विद्या में निपुण तथा द्रोणाचार्य की गति को रोकने में समर्थ हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस समय भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य पर बहुत बड़ा भार आ पहुंचा है। अतः हम लोग शीघ्र वहीं चलें जहां द्रोणाचार्य खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भेड़िए जैसे पांडव सैनिक महान गजराज जैसे व्रतधारी द्रोणाचार्य का वध कर डालें। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, राधानंदन कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन अपने भाइयों के साथ द्रोणाचार्य के रथ की ओर चल दिया। वहां अनेक प्रकार के रंग वाले उत्तम घोड़ों से जुते हुए रथों द्वारा एकमात्र द्रोणाचार्य को मार डालने की इच्छा से लौटे हुए पांडव सैनिकों का महान कोलाहल प्रकट हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संशप्तक वध पर्व में द्रोणाचार्य का युद्ध विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।